जिस तरह से राजस्थान की लोक कला और संस्कृति अपने रंग बिरंगे रूप के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है, उसी तरह से राजस्थान का जो स्वादिष्ट खाना है वो भी यहाँ आने वाले देश विदेश के सैलानियों को बहुत भाता है, पसंद आता है और इसके स्वाद के लोग दीवाने हो जाते हैं। इसके पीछे एक सीधी सी बात है कि यहाँ की माटी की सुगंध और उसका स्वाद भी यहाँ के खाने में आता है। और ऐसा ही खाना है चटनी। दरअसल चटनी को स्वाद को बढ़ाने के लिए, किसी भी खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो सब्जी, चपाती, चावल या दूसरे और जो व्यंजन होते हैं उनके साथ साथ चटनी खाई जाती है। और ये चटनी यहाँ की कई तरह से जो अलग अलग सब्जियां हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको मिला के चटनी बनाई जाती है। अभी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ अलग अलग तरह की चटनी है, जिसमें एक सबसे ख़ास चटनी आपको आज हम बताने वाले हैं, वो है काचरी की चटनी। दरअसल काचरी जो ककड़ी होती है उसका छोटा रूप होता है, जब फूल से वो निकलती है तो छोटा जो फल होता है उसका वो काचरी होती है। ये काचरी की चटनी है और यहाँ ये काचरी की चटनी बनाई जा रही है। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल पारंपरिक तरीके से जो सिल और लोढ़ा है पत्थर के, इसके ऊपर इसको पीसा जा रहा है। और इसका भी ये माना जाता है कि बजाय जो मिक्सी या ग्राइंडर या दूसरे तरह के जो आधुनिक उपकरण हैं उनकी बजाय यदि सिल और लोढ़े पे इस तरह से चटनी को पीसा जाए तो उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ये चटनी, काचरी की चटनी कैसे बनाई जाती है, इसमें और क्या क्या डाले हुए थे। आप ये बताइए कि इसमें सबसे पहले तो हम कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो इसमें मिलाई जाती है, क्या क्या होता है? पहले तो मिर्ची डालते हैं, हरी मिर्ची डालो, फिर पुदीना डालो, फिर लहसुन डालो, फिर नमक, धनिया, जीरा और ये डालना पड़ता है इसमें। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ रखी हुई है। आप देखेंगे कि ये लहसुन है, पुदीना है, हरी मिर्च है, यहाँ पर प्याज है और नींबू है, नींबू से खट्टी हो जाती है। और ये कितनी देर में जो कितना इसकी पिसाई की जाती है? ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट। 15-20 हाँ, मिनट में। हाँ। और इसमें कुछ भी पका हुआ नहीं है? नहीं पका हुआ नहीं है, हाथ से पीसा जाता है ये हाथ से पीसा जाता है? हाथ से पीसा जाता है। अच्छा अच्छा। और कैसे आपने कहाँ से सीखा इसे? ये हम खुद घर में बनाते हैं, हमारे भी बनाते हैं, हम भी खाना। हम राजस्थानी है। आप कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है? हम राजस्थान के, यहाँ के हैं, टोंक साइड के। टोंक साइड के? हाँ। वहाँ पर गाँव में, घरों में हमारी खुद की खेती बाड़ी होती है। अच्छा, हमारी खुद की होती है। तो ये ऐसा इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको बाहर से, फैक्ट्री से या कहीं से बाहर से मंगवाया जाए। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आमतौर पर घरों में मिल जाती हैं, लेकिन उनका जब कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, पिसाई की जाती है, तो एक अलग तरह का एक टेस्ट बन जाता है। तो यहाँ पर ये काचरी की चटनी आप ले सकते हैं इसका आनंद। इसको किसके साथ में खाया जाए ज़्यादा अच्छा? इसके साथ में बाजरे रोटी हो, अच्छा, बाजरे की हो, गेहूँ या मक्का? गेहूँ, बाजरा, मक्का, और ऐसे उसके साथ और सब्जी, कक्का, गेहूँ की, ग्वार की फली हो, इससे टेस्ट ज़्यादा बनता है। अच्छा, उसका टेस्ट। हाँ, हमारे ज़्यादातर ये चलती है राजस्थान में। और बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी या गेहूं की रोटी के साथ इस चटनी को खाया जाए तो इसका स्वाद कुछ ऐसा होता है कि लोग बरसों तक उसे भूलते नहीं हैं। कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ बीके शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।